हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग साउथ अमेरिका में थे, तो इसमें से बहुत सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो साथ में आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है? तो नोट्स मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा हम लोग का, अगर हम लोग लास्ट पे आप पहुंच चुके हैं, साउथ अमेरिका हम लोग का कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम लोग का क्या बचेगा? अब यूरोप कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बचेगा और ऑस्ट्रेलिया दो, फिर अंटार्कटिका छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग लास्ट में हैं अब। मेन मेन हम लोग का कवर हो चुका है। तो आइए फिर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं और नोट डाउन करते चलिए। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु। अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जलवायु के बारे में आज देखते हैं, ठीक है? क्लाइमेट ऑफ साउथ अमेरिका। तो आइए नोट डाउन करते चलते हैं इसे। लिख लिख के पढ़ने से साथ साथ में नोट्स बनते जाएगा, ठीक है? इसलिए कतराए ना एकदम, और साथ में नोट्स बनाते चलें, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाइज कवर करते चलते हैं। जो साउथ अमेरिका की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसा जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो लिख सकते हैं साउथ अमेरिका की जलवायु कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है? बोल सकते हैं कि लगभग 30% एरिया उष्णकटिबंधीय आता है, और प्लस 70% एरिया को देखें तो समशीतोष्ण कटिबंधीय आता है। कैसा? समशीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। ये जो है साउथ अमेरिका विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है विषुवत रेखीय जलवायु भी कहलाता है। तो लिख सकते हैं इसे, साउथ अमेरिका जो है विषुवत रेखा के करीब होने के कारण, करीब होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है विषुवत विषुवत रेखीय जलवायु है। कैसी जलवायु? विषुवत रेखीय जलवायु है। यहाँ यहीं पे जो है साउथ अमेरिका में एक अमेजन बेसिन है, ठीक है? अमेजन नदियों के द्वारा जो बनाया गया है, ये अमेजन बेसिन है। इसकी जो क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं, ठीक है? तो नोट कीजिए, अमेजन बेसिन लिख सकते हैं कि यहीं से 0 डिग्री या विषुवत रेखा गुजरती है, गुजरती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ जो है वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। क्या होता है? यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान रहता है, ठीक है? तथा संवहनीय वर्षा, तथा कौन सी वर्षा होती है यहाँ पे? संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। जो भारी वर्षा होती है, कैसी होता है? भारी वर्षा होती है यहाँ पे, भारी वर्षा। देखे तो 250 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि ये जो सघन वर्षा जो होती है, मतलब लिख सकते हैं कि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा संवहनीय वर्षा होती है। भारी वर्षा
भारी वर्षा होने के कारण, भारी वर्षा होने के कारण सघन वर्षा वन मिलता है। यहाँ क्या होता है, सघन, जो यहाँ का वन है सघन वर्षा वन मिलता है, सघन वर्षा वन मिलता है। या तो इसे सघन वर्षा वन को इसे बोल सकते हैं विषुवतीय, विषुवतीय वर्षा वन। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है, इसलिए इसे विषुवतीय वर्षा वन भी बोलते हैं। जिसे जिसे यहाँ पे स्थानीय, मतलब स्थानीय भाषाओं में, मतलब जिससे इन वनों को, इन वनों को सेलवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं, सेलवास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सवाना तुल्य जलवायु। क्या देखेंगे? सवाना तुल्य जलवायु, इसे देखते हैं। ठीक है, सवाना तुल्य जलवायु, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं कि इसका जो विस्तार है, सवाना तुल्य जलवायु का जो विस्तार है, जहां घास भूमि अधिक है। क्या है? जहां 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 घास भूमिया, जहां घास भूमि है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, लानोस क्षेत्र, लानोस क्षेत्र, लानोस क्षेत्र कहाँ पे हम लोग देखे थे? वेनेजुएला, वेनेजुएला और उत्तरी कोलंबिया, यहाँ पे उसी के बगल में है ना, उत्तरी कोलंबिया। क्या देखे थे वहां पे? लानोस का क्षेत्र। और इसका विस्तार कहाँ पे है? कैंपस क्षेत्र। कहाँ पे? कैंपस या कंपास क्षेत्र भी बोलते हैं। कैंपस क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत बोल सकते हैं, मध्य ब्राजील का जो इलाका मिडिल वाला है वहां पे है, कैंपस क्षेत्र बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर इसका विस्तार अगर देखें तो ग्रान चाको, ग्रान चाको क्या है? ये दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, दलदली भूमि है। और इसका अगर विस्तार देखें तो लानोस क्षेत्र, लानोस घास का मैदान, ऐसा सब हम लोग देखे थे पिछले क्षेत्र। ठीक है, या लानोस घास का भी मैदान बोलते इसे, घास का मैदान है। ठीक है, घास का मैदान है। तो सवाना तुल्य जलवायु देख लिया, इसका विस्तार जहां घास भूमिया है, जहां तक घास भूमिया है, जैसे लानोस क्षेत्र हम लोग देख चुके थे, वेनेजुएला में मिलता है। कैंपोस क्षेत्र या कंपास क्षेत्र मध्य ब्राजील में है। ग्रान चाको नीचे आपका पराग्वे के पास और बोलिविया के पास है, दलदली भूमि है। ठीक है, लानोस क्षेत्र का है, ये भी घास का मैदान है। तो थोड़ा और नोट करते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला जो पार्ट है, यह सवाना तुल्य जलवायु। क्या है? सवाना तुल्य जलवायु वाला भाग है। ठीक है, ठीक। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं, ये जो है घास का मैदान है, लानोस, लानोस के घास मैदान, लानोस के घास का मैदान। ठीक है, इसके इधर जाए तो क्या है? ईस्ट में जाए तो गुआना उच्च भूमि है। क्या है? गुआना उच्च भूमि। और इसके लानोस के घास के मैदान के पश्चिम में जाए तो यहाँ पे एक नदी निकली है, इसे बोलते हैं ओरिनिको नदी बेसिन। क्या है? ओरिनिको नदी बेसिन। तो सवाना तुल्य जलवायु को हम लोग देख लिया डिटेल से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं उष्ण मानसूनी जलवायु। क्या है? उष्ण
मानसूनी जलवायु। इसका विस्तार कहाँ है? एक कोलंबिया, कोलंबिया और वेनेजुएला में है। यहाँ पे वेनेजुएला में क्या पाया जाता है उधर? उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है। दूसरा देखें तो शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। क्या? शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। इसका विस्तार कहाँ है? नीचे आ जाइए। अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया और उरुग्वे हो गया। यही सब देशों में शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। फिर है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ मिलता है? तो बीच वाला जो चिली है, बोल सकते हैं मध्यवर्ती चिली और जो ब्राजील का थोड़ा इलाका है वहां पे मिलता है। कहाँ पे? लिख सकते हैं मध्यवर्ती चिली प्लस ब्राजील का कुछ पार्ट, कुछ भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। ठीक है। इसका विशेषता क्या है? थोड़ा नोट करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलता है। क्या? यहाँ जो होता है सदाबहार वृक्ष मिलता है, सदाबहार वृक्ष मिलता है। ठीक है। और यहाँ का जो फल होता है रसदार होता है, यानी कि रसदार फल मिलता है। क्या मिलता है? रसदार फल। जैसे कि हो गया अंजीर हो गया, लिख सकते हैं अंजीर हो गया, ओक हो गया, सहतूत हो गया, सहतूत हो गया, अखरोट हो गया, etc आदि। अब देखते हैं अस्टेपी तुल्य जलवायु। क्या है? अस्टेपी जलवायु, इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं। जैसे कि नीचे अगर देखें, नीचे पेटागोनिया का पठार है। क्या? पेटागोनिया पठार कहाँ पे? अर्जेंटीना में। इसका विस्तार कहाँ है? पेटागोनिया पठार ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना में। फिर वहीं पे एगो खाड़ी हम लोग देखे थे, जो जो नदी निकली थी लापटा, तो यहीं पे है ला प्लाटा की खाड़ी, ला प्लाटा की खाड़ी। यहाँ मिलती है अस्टेपी जलवायु। ठीक है। इसका विशेषता क्या है? ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। तो नोट कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी इसकी मुख्य विशेषता है। अधिक ठंडी ये जलवायु की। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि पेटागोनिया पठार अर्थात अर्जेंटीना और ला प्लाटा की खाड़ी की तरफ जो जलवायु है अस्टेपी जलवायु, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडों में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है। और इसकी नेक्स्ट विशेषता लिख सकते हैं कि यहाँ की जो घास होती है छोटी छोटी घास होती है, जिससे इसे कंपास बोलते हैं। यहाँ छोटी 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 घास मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? कंपास कहते हैं। इसे कंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास। पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। ये जो पंपास है, पंपास क्या है? इसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय स्थल कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो देखें इसे मैप के थ्रू
थोड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि और जल्दी याद हो जाए। तो फिर उसी तरह मैप ड्रॉ करते हैं। तो ये पनामा, ठीक है। एक मैप, एक और ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जैसे कि ए वाला यहाँ से यहाँ तक देते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, फिर नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ से खींचते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो देखते हैं ए वाला जो पार्ट है, और ए वाला जो पार्ट है, ये दोनों को बोलते हैं सवाना जलवायु। क्या बोलते हैं इसे? सवाना जलवायु। ठीक है। फिर देख लेते हैं ए वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। क्या है ये? विषुवतीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु वाला क्षेत्र है। और ये जो देख रहे हैं, ये वाला इलाका, इसे बोलते हैं प्रेरी घास का मैदान। क्या है ये? प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान है ये। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्रेरी घास के मैदान को यहाँ पे पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। क्या है ये? नोट करते हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये वाला इलाका जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या है ये? भूमध्य
सागरीय जलवायु। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं शीतोष्ण महासागरीय जलवायु। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं शीतोष्ण महासागरीय जलवायु। शीतोष्ण महासागरीय जलवायु। शीतोष्ण महासागरीय जलवायु। ठीक है। अब एक और जो बचा, ये वाला जो इलाका बचा इसे बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। क्या है ये? शीतोष्ण, यह उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और यह शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो जलवायु का वितरण हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग डाल सकते हैं जलवायु का वितरण। ठीक है। ये यहां से कौन सी लाइनें गुजरती है? 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यह है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र। क्या है? यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है। अभी ध्यान कीजिए, जब वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चलेगा ना उस टाइम ये काम आएगा। ठीक है। क्या ये व्यापारिक पवनें चलती है? ठीक है। और ये वाला जो भाग है इधर मकर रेखा के नीचे जो पार्ट है यहाँ चलती है पछुआ पवनें। क्या? पछुआ पवनें, पछुआ पवनें चलती है। और ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। क्या बोलते हैं? पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। और यहाँ से एक जलधारा निकलती है, इसे बोलते हैं ब्राजीलियन गर्म जलधारा। क्या बोलते हैं इसे? ब्राजीलियन गर्म जलधारा। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कौन कौन से पवन कहाँ पे चलती है। ठीक है। यह विषुवत रेखीय, इसे बोल सकते हैं विषुवत रेखीय धाराएं, दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कौन कौन सी धाराएं चल रही है और जलवायु को वितरण किए। सवाना जलवायु कहाँ है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहाँ है, विषुवतीय जलवायु कहाँ है, प्रेरी घास का मैदान पंपास क्षेत्र कहाँ पे, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहाँ है, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ है, शीतोष्ण महासागरीय जलवायु कहाँ है। तो सबको हम लोग डिवाइड करके देखें। ठीक है। स्टेपी जलवायु का क्या क्या विशेषता है, सवाना लानोस के घास के मैदान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, और साउथ साउथ अमेरिका की जलवायु हम लोग अच्छे से देख लें। ठीक है। तो रखते हैं फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।